हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में हम करेंगे क्लासेस इन सी प्लस प्लस। सो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो उसमें एक बहुत बेस चीज होती है, दैट इज हाउ कैन यू क्रिएट अ क्लास। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए आपको पहले क्लास बनानी पड़ती है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट एंड वेरी foremost feature we have is encapsulation, that is wrapping up of the data and functions to work upon the data together in a single unit called class. उसे हम encapsulation कहते हैं. So class बनाने के procedure को in short we call encapsulation. So अब आपको ये देखना है कि आप C++ में class कैसे बनाओगे. How are you going to group the data and functions to work upon that so that आपका object oriented programming का base स्टार्ट हो सके. सो हमें हर चीज को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो जस्ट टू रिवाइज, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी कुछ फीचर्स हैं और कुछ ऑपरेशंस जो आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, अब हम इस वीडियो में एक सैम्पल क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम दे रहे हैं स्टूडेंट. सो क्लास बनाने के लिए सी प्लस प्लस में आपको क्लास कीवर्ड लिखना है एंड देन यू हैव टू गिव नेम ऑफ द क्लास, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल्स आपको फॉलो करने हैं. दैट इज यू कांट गिव अ स्पेस इन बिटवीन, यू कांट यूज स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डिजिट कैन नॉट बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस. सो जो भी नाम आपने दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पूरी क्लास का कोड आना चाहिए. कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ सेमीकोलन है विच सेज की क्लास यहाँ पर खत्म हो रही है. अब क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स या फंक्शंस हैं उनके डिफरेंट विजिबिलिटी मोड्स होते हैं. विजिबिलिटी मोड मतलब किस जगह पर वो यूज हो सकता है और कहाँ वो यूज नहीं हो सकता है. हमारे पास 3 विजिबिलिटी मोड्स पॉसिबल हैं, पर अभी हम सिर्फ 2 यूज करेंगे इस वीडियो में. वी विल बी यूजिंग प्राइवेट एंड वी विल बी यूजिंग पब्लिक. सो प्राइवेट एंड पब्लिक का जो जनरल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस यहाँ सी प्लस प्लस में है. प्राइवेट का मतलब होता है ओन्ड बाय यू, जो आपका है सिर्फ आप यूज कर सकते हो. पब्लिक विच कैन बी यूज बाय एवरीवन. तो यहाँ पे भी वही फर्क है कि प्राइवेट जो चीज क्लास में डिफाइन होगी वो इस क्लास की बाउंड्री के अंदर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, और जो चीज पब्लिक है वो यहाँ भी यूज हो सकती है और उसको मैं मेन में से या क्लास के बाहर दूसरे फंक्शंस में से भी एक्सेस कर सकती हूँ. जनरली हम डेटा को प्राइवेट में रखते हैं और फंक्शंस को पब्लिक में रखते हैं. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एरर नहीं आता है ऐसा ना करने पर, बट ऐसी कन्वेंशन है कि डेटा हमें हाइड करके रखना होता है ताकि हम डेटा पे सिर्फ वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएं जो यहाँ पब्लिक में डिफाइंड है. सो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है, ठीक है, और उसका नाम हो सकता है. सो नाम होगा स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग एंड जो भी साइज आपको देना है यू कैन गिव दैट. सो ये मैंने प्राइवेट में डेटा मेंबर्स ले लिए कि हर स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर है, मार्क्स है और एक नाम है. तो जितने मर्जी डेटा मेंबर्स आप ले सकते हो. अब पहली चीज ये आती है कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, जब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको कितनी बाइट्स एलोकेट होंगे. देखो 2 बाइट्स लगती हैं एक इंटीजर के लिए. सो 2 + 2 4 30. So total 34 bytes will be allotted to one object of type student. So 34 bytes allocate होंगी स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट को. अब आती है बारी मेथड्स, फंक्शंस बनाने की. फंक्शन आपका जो भी रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न टाइप आपको लिखना है. मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैंने ले लिया void. फंक्शन का नाम देना होता है कुछ भी, वो आपकी चॉइस है, उसके लिए अगेन कोई रूल नहीं है कि क्या नाम देना है. हाँ, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन में नाम बोला होगा आपको वो देना है, बट अभी के लिए आई कैन यूज एनी नेम. आप रीड दे सकते हो, एंटर दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो, गेट डेटा दे सकते हो. दैट्स टोटली अप टू यू, आप क्या नाम देना चाहते हो. मीनिंगफुल नाम होना चाहिए क्योंकि हम यूजर से डेटा ले रहे हैं. मैं उससे पूछूंगी कि एंटर द रोल नंबर फॉर द स्टूडेंट, एंटर द नेम फॉर द स्टूडेंट. सो आई एम गेटिंग द डेटा, तो मैंने इसका नाम गेट डेटा चूज कर लिया. सो इट्स वॉइड गेट डेटा. ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपको कोड लिखना है जो नॉर्मल सी प्लस प्लस कोड है जिसके थ्रू आप ये वैल्यूज एंटर कर सकते हो. सो वी कैन आस्क लाइक एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. रिमेंबर, ऐसे इनपुट करने से हम नेम में स्पेस इनपुट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको दूसरे तरीके से करना है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट अदरवाइज जैसे हम स्ट्रिंग्स गेट्स की हेल्प से रीड करते हैं, यू हैव टू यूज दैट. बट अभी हमारा फोकस है कि क्लास कैसे बनानी है, नॉट ऑन द स्ट्रिंग. सो वी जस्ट टेक इट लाइक दिस. हमने पूछा एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर होंगे, वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे. ये एक फंक्शन हो गया.
सिमिलरली मैंने एक फंक्शन बना दिया शो डेटा, जिसमें मुझे डेटा को शो करवाना है. सो आई कैन शो हेयर सी आउट roll number is, then whatever roll number it is, and then you can have cout name is name and marks, display the marks and finish it here. So ये हो गया शो डेटा. ठीक है, ये दो मेथड्स हो गए मेरे पास, दो फंक्शंस मैंने इसके अंदर बना दिए. अब हम आते हैं मेन में. एग्जीक्यूशन कभी भी क्लास की नहीं होती है. क्लास आपने डिफाइन कर दी, कंपाइलर को पता चल गया कि ये क्लास बनी है, लेकिन वो काम तभी करेगी जब आप उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे. तो मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट दे दिया एस को 34 बाइट्स एलोकेट हो गई. आपको इसमें वैल्यू इनपुट करनी है, तो आप लिखोगे एस डॉट गेट डेटा, एस डॉट शो डेटा. So we have called s dot show data. तो मैंने दोनों फंक्शंस को यहाँ पर कॉल कर लिया. तो जब तक ये फंक्शंस कॉल नहीं होते, ये एग्जीक्यूट नहीं होते. तो क्लास डिफाइन कर दी, फिर जब आप इसे ऐसे कॉल करोगे तब वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, सो हमने यहाँ पे रन पे क्लिक किया. नाउ इट विल एग्जीक्यूट. तो आपसे पूछेगा रोल नंबर, नेम और मार्क्स की वैल्यू को. उसके बाद जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वही वाली वैल्यू हमें स्क्रीन पे शो कर देगा. हमने सिर्फ इतना बेसिक सा काम किया है यहाँ पे. तो आपने क्या किया, क्लास के अंदर ग्रुप किया डेटा को एंड उन फंक्शंस को जो उस डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं. तो आप यूज कर सकते हो गेट डेटा और शो डेटा को यहाँ मेन से. सो आई कैन यूज इट ओवर हियर. लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर लिखने की या एस डॉट नेम लिखने की, सो आई विल नॉट बी एबल टू यूज दैट, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स हैं. वो एरर शो करेगा, आपको उसे यूज नहीं करने देगा. सो प्राइवेट मेंबर्स कैन बी यूज्ड विद इन द क्लास. जो फंक्शंस डिफाइंड है वो प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक मेंबर्स आपके यूज हो सकते हैं विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास. उन्हें हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स द डिफरेंस. जैसे मुझे अभी यहाँ पर अगर रिजल्ट बताना होता स्टूडेंट का कि पास है या फेल है, आई डोंट हैव दैट मार्क्स थिंग. मतलब मेरे पास रिजल्ट का कोई फंक्शन नहीं है क्लास के अंदर. और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मैं ऐसे कर लूँ कि इफ ये जो एस स्टूडेंट है इसके मार्क्स मैं चेक कर लूँ कि अगर 50 से ज़्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल. सो इफ आई राइट लाइक दिस, सी आउट पास एंड एल्स में मैं लिखूँ फेल, तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. माई लैपटॉप हैज गॉट सम प्रॉब्लम, इट्स बिकम वेरी स्लो. सो लेट इट एग्जीक्यूट इट. ये पहले जो अभी मैंने एग्जीक्यूशन की कमांड दी है, वंस इट्स डन, तो जो हम दोबारा कंपाइल करेंगे वो आपके यहाँ पर रेड शो कर देगा. और अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हो तो इट इज़ फास्टर एज वेल. सो टर्बो सी में क्या होता है, वो आपके कंपाइलर में एरर शो कर देता कि मार्क्स इज अ प्राइवेट मेंबर एंड इट कैन नॉट बी असेस्ड है, तो हम उसे यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते. सो ऐसे इस तरह से प्राइवेट मेंबर्स यूज नहीं हो सकते. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता, क्लास के अंदर फंक्शन बनाना पड़ता जो हमारे लिए मार्क्स को चेक करता और बताता कि रिजल्ट क्या है. सो बेसिक थिंग इज, आपको जो यहाँ से सीखना है वो ये है कि क्लास कैसे क्रिएट होती है. सो वी क्रिएट अ क्लास, वी राइट द कीवर्ड क्लास, क्लास का नाम, जो भी डेटा मेंबर्स हैं. आप चाहो तो फंक्शन को भी प्राइवेट में ले सकते हो, लेकिन हम सिर्फ उन फंक्शंस को प्राइवेट में लेते हैं जो हमें इनमें से कॉल करने हो, मेन में से कॉल नहीं करने हो. एंड देन पब्लिक के अंदर वी डिफाइन द फंक्शंस. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द फंक्शंस. एंड फाइनली आप मेन में उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो एंड फंक्शंस को कॉल करते हो. इस पार्ट को मैं अभी कमेंट कर देती हूँ. एक बार एग्जीक्यूट होगा, then we'll see how it works. It's not executing, I guess it's stuck. Okay, so anyhow इस वीडियो से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि what is the basic concept of classes. क्लास लिखते कैसे हैं. ठीक है, so once you're clear with class लिखते कैसे हैं, then we can make many more classes like this and execute that.
So that's it for this video about classes in C++. Program हमारा execute नहीं हो पाया because of some problem in the laptop. Anyhow, I will show you the execution of another program maybe in Turbo C++ in the next video so that you can understand actually कि किस तरह से आपका output screen पे आएगा. ठीक है? So that is it for this video, and by the time I upload more, keep watching, keep learning, and here I get the output screen. Okay. बहुत मजाक हो गया ये इस वीडियो में मेरे साथ. Anyhow, but you know I don't do editing and I don't make again and again because जितना time है उसको बिना waste करते हुए हम इसी को execute करते हैं. So let it be. It's a say roll number is 52, name is AAA, marks is let it be 90. You press enter and वो show करेगा roll number is 52, name is AAA, marks is 90. This is what we had to show. जिसको इतना time लग गया because of some reason it got stuck, but this is the output. So I hope it was a very simple program. आपको समझ आया होगा कैसे बनाना है. So we write a class, we take an object, and then उस object के साथ हम functions को कॉल कर सकते हैं. So इस तरह से आपके functions वर्क करते हैं. और अब यहाँ पर अगर मैं आपके पास ये लाइन को हटाती हूँ कमेंट को and I try to compile. So this is to build and this is to run. So I just click on build and I don't know how long it's going to take, but yes, जब ये चलेगा तो ये यहाँ पर आपको एरर शो करेगा कि आप मार्क्स को यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि marks is a private member of the class, so we cannot use it here. It will not execute. So it is showing this red part. ठीक है, आप इसके ऊपर लेकर जाओ या आप नीचे इसका जो बॉक्स है एरर्स वाला, if we check that, so it's going to show us कि error क्या है. So int student marks is private. So this is the error कि ये marks जो है ये private है, इसको हम main से access नहीं कर सकते. So that's how it shows you the error. Fine. अब आपको रिजल्ट अगर चाहिए ही है तो आपको इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा क्लास के अंदर और वहां पर आप यूज कर सकते हो. So आप यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो in the, let's say you can make it in function in public also, but let's say अगर आपने private में बनाया, so आपने यहाँ पे बना दिया void result and इसके अंदर हमने चेक कर लिया कि अगर है तो पास, else print करते fail, एंड यू वांट कि ये जो फंक्शन है रिजल्ट, क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसको हम मेन में से तो कॉल नहीं कर पाएंगे, बट आई वांट कि मैं जब रिजल्ट शो करूं तो मैं इस रिजल्ट को भी कॉल कर लूं यहाँ पर, मतलब जब स्टूडेंट की डिटेल्स शो करूं सो आई शुड कॉल रिजल्ट ओवर हियर. विद इन द क्लास जब आप कॉल करोगे तो इसके आगे एस डॉट या कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ रिजल्ट लिख के हमें कॉल करना है ऐसे, जस्ट लाइक दिस. सो आप इसको कॉल करोगे. अब ये कैसे वर्क करेगा, एस डॉट गेट डेटा से डेटा गेट हो जाएगा. जब एस डॉट शो डेटा कॉल होगा तो कंट्रोल विल कम एट शो डेटा. शो डेटा पे जब कंट्रोल आएगा, अच्छा यहाँ पे एस डॉट भी नहीं लगाना, यहाँ सिर्फ मार्क्स लिखना है आपने क्योंकि आप क्लास के अंदर हो. सो व्हेन यू आर इनसाइड द क्लास यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट नेम विद दैट. सो अब शो डेटा कॉल होगा, शो डेटा में वो शो करेगा बाकी की डिटेल्स, वो रिजल्ट को कॉल करेगा, कंट्रोल यहाँ आएगा और वो शो कर देगा कि स्टूडेंट पास है या फेल है. सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं जिसमें यूजुअली एक फंक्शन दिया होता है जो हमें प्राइवेट में बनाना होगा. सो दे गिव कि आपको ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन प्राइवेट में बनाना है, फिर आपको कहा होगा कि ये जो दूसरे फंक्शंस हैं पब्लिक में उनमें से आपको उसे कॉल करना है. सो इट्स गिवन लाइक दैट इन द एग्जाम एज वेल. सो एग्जाम में मेन बनाने के लिए नहीं आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिर्फ ये क्लास वाला कोड क्रिएट करना होता है. ठीक है, सो क्लास वाला कोड आपको लिखना है वहां पर और उसके आपको मार्क्स मिलते हैं. सो ये आ गया हमारे पास. इसमें 65 मैंने रोल नंबर एंटर किया, नेम एंटर कर दिया अंकित, मार्क्स एंटर कर दिए 95 and I press enter. So it says roll number is 65, name is Ankit, marks 95 and the result is pass. The student is passed. So this is how we make classes in C++ and how we run the program. I hope it's clear. So video थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि एक बार रुक कर दोबारा चली anyhow.
बट आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया कि क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं हम और किस तरह से उसका प्रोग्राम आपको रिजल्ट देता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।